हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम कक्षा 8 के लिए हिंदी विषय का लेसन प्लान देखेंगे और इसका प्रकरण रहेगा बस की यात्रा। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का इसलिए कमेंट भी आ रहा था कि हिंदी का जो है लेसन प्लान शेयर किया जाए, तो आप लोगों की डिमांड पे मैं आज ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बाकी अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अब ये वीडियो। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप लोग विद्यालय का नाम, दिनांक, कक्षा, कालांश, समय, विषय, उपविषय, प्रकरण, ये सारी चीज़ें जो है लिख लीजिएगा। कक्षा 8 विषय हिंदी, प्रकरण बस की यात्रा, ये 3 चीज़ें फिक्स हैं। बाकी आप अपने हिसाब से जो भी होगा उसको यहाँ पे लिख लीजिएगा। फिर बारी आती है हमारे समान उद्देश्य की। तो यहाँ पे जिनकी ये फाइल है उन्होंने 4 समान उद्देश्य लिखे हैं। पहला, बच्चों में हिंदी विषय के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा, बच्चों के कल्पना शक्ति में वृद्धि करना। तीसरा, बच्चों के शब्दकोश में वृद्धि करना। चौथा, बच्चों को धारा प्रवाह, गति तथा शुद्ध उच्चारण के साथ हिंदी पढ़ना सिखाना। बारी आती है विशिष्ट उद्देश्य की। तो यहाँ पे पहला है, बच्चे पुरानी बस के ऊपर लिखे जो इस व्यंग्य के माध्यम से उस बस की तत्कालीन स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। बच्चे बस की यात्रा पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थों का प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे। बच्चे बस को सजीव रूप से देखते हुए बस की यात्रा की रोचकता को जान सकेंगे। तो यहाँ पे 3 इन्होंने विशिष्ट उद्देश्य रखे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर बारी आती है देखिए पूर्व ज्ञान की। तो बच्चे यातायात के साधनों के विषय में जानकारी रखते हैं और सहायक सामग्री में इन्होंने 2 अलग अलग तरीके से सहायक सामग्री रखा है। मतलब एक सामान्य सहायक सामग्री की कैटेगरी है और एक विशिष्ट सहायक सामग्री की कैटेगरी है। चाहे तो आप इस अलग अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर आपको नहीं लिखना है तो आप सारा एक साथ भी लिख सकते हैं, यानी आपको समान और विशिष्ट करके अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपके ऊपर है कि आप कैसा लिखना चाहते हैं। तो इन्होंने जो सामान्य सहायक सामग्री है उसमें चौक, डस्टर, लपेट, चांपट, संकेतक इत्यादि हो जाएंगे। विशिष्ट सहायक सामग्री में चार्ट यानी यातायात के साधन बने हुए जो कि आप यूज कर सकते हैं एज ए टीचिंग मटेरियल। अब बारी आती है हमारे पाठ प्रस्तावना पृष्ठ की। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि आपको 3 भाग करने हैं। पहले भाग में आप लिखिएगा क्रम संख्या, दूसरे में छात्राध्यापक है तो छात्राध्यापक, छात्राध्यापिका है तो छात्राध्यापिका, फिर विद्यार्थी अनुक्रिया यानी छात्र छात्रा अनुक्रिया। प्रश्न आप देखिए किस तरीके से पूछ सकते हैं। तो पहला आप कहेंगे कि मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं क्या हैं। तो बच्चे बताएंगे मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा और मकान है। दूसरा, इन सबको पाने के लिए मनुष्य क्या करता है। तो हो जाएगा इन सबको पाने के लिए मनुष्य नौकरी, मजदूरी, व्यवसाय आदि करता है। तीसरा, नौकरी मजदूरी करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए किस साधन का प्रयोग करता है। तो नौकरी मजदूरी करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए बस, ट्रेन, ऑटो रिक्शा का प्रयोग करता है। यानी यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो मनुष्य है उसी की बात की जा रही है कि जैसे उसको कहीं जाना है नौकरी करने या मजदूरी करने, तो वो कैसे जाएगा एक स्थान से अगर दूसरे स्थानों से जाना है, तो यानी किस साधन का प्रयोग करेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है। चौथा प्रश्न है कि बस की यात्रा से संबंधित कोई कहानी जानते हैं। तो ये बच्चों को नहीं पता, तो ये हमारा हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। अब यहाँ पे लास्ट में उद्देश्य कथन में लिखेंगे कि बच्चों आज हम लोग बस के यात्रा पाठ का अध्ययन करेंगे। इसके लेखक हरिशंकर परसाई हैं। तो यहाँ तक आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा सारा चीज़। अब हम चलेंगे पाठ प्रस्तुतिकरण की तरफ, जहाँ पे हम इस चैप्टर से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहले आप ये देख लो कि ये हमारा प्रस्तुतिकरण है। कुछ इस तरह से आपको जो है 6 भाग करने हैं। पहले में आप लिखेंगे क्रम संख्या, दूसरे में शिक्षण बिंदु, तीसरे में छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका क्रिया, चौथे में छात्र छात्रा अनुक्रिया, 5वें में शिक्षण विधि और लास्ट में आपका श्यामपटकर। तो इस तरह से आप इसको जो है डिवाइड कर लीजिएगा। अब हम एक एक करके प्रत्येक शिक्षण बिंदु की तरफ बढ़ेंगे। तो देखिए पहला हमारा जो शिक्षा बिंदु होगा वो हम प्रथम अनुमिति करके लिखेंगे। यानी इसमें हम ये बताएंगे कि हम कहाँ से कहाँ तक के पैराग्राफों को या कहानी को हम इस पाठ प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा प्रथम अनुमिति है कि हम 5 मित्रों से लेके चालू हो गया तक इतना, इसके अंतर्गत जो भी सारी चीज़ें होंगी, इसकी व्याख्या, इसमें जो भी कठिन शब्द हैं, सब कुछ हम इसके अंतर्गत जो भी चीज़ें हैं सब हम इस प्रस्तुतिकरण में देखेंगे। तो सेकेंड हमारा हो जाएगा शिक्षण बिंदु आदर्श वाचन। तो छात्राध्यापिका उचित आरोह अवरोह के साथ विराम आदि चिन्हों को ध्यान में रखते हुए पाठ का सस्वर वाचन करेगी। यानी जो है छात्राध्यापिका इसमें पाठ को पढ़ेगी, जो हमारा जो भी चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसको वो पढ़ेगी और उतार चढ़ाव के साथ पढ़ेगी। यानी जहाँ पर फुल स्टॉप है फुल स्टॉप, जहाँ पे कॉमा है कॉमा, यानी इस तरह से। ठीक है।
फिर उसके बाद आता है अनुकरण वाचन। तो आदर्श वाचन को ध्यान में रखते हुए कुछ विद्यार्थियों से गद्यांश का उचित आरोह अवरोह के साथ शुद्ध एवं स्पष्ट वाचन कराएगी। जैसे हम लोग बचपन में नहीं करते थे, क्लास में हमको अध्यापक कहते थे कि चलो तुम खड़े हो जाओ, तुम अगला पैरा तुम पढ़ो, अगला पैरा तुम पढ़ो, मतलब नेक्स्ट करके ऐसे हम लोगों को पढ़ाते थे। तो उससे क्या होता है, बच्चों को भी जो है अच्छे से पढ़ना आता है, यानी कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे नहीं रुकना है, तो एक प्रवाह आता है बोलने में। तो ये सारी चीज़ें जो है अनुकरण वाचन के अंतर्गत होंगी। फिर बारी आती है काठिन्य निवारण की, यानी इसमें जो भी कठिन शब्द हैं उसका निवारण किया जाता है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे शब्द, अर्थ और युक्ति। तो जो शब्द इसमें यूज हुआ जैसे कठिन शब्द है वो निमित्त है, निमित्त, तो इसका अर्थ होता है कारण, और इसकी युक्ति है अर्थकथन। फिर बारी आती है रंक, तो इसका अर्थ है धनहीन, और ये एक पर्यायवाची है। फिर तीसरा है गोता, जिसका कि अर्थ होता है डुबकी लगाना, और ये एक अर्थकन है। चौथा शब्द है कूच करना, जिसका अर्थ होता है जाना, और ये वाक्य प्रयोग है। पांचवा शब्द है इत्तेफाक, और अर्थ इसका अर्थ होगा संयोग, और इसकी युक्ति जो है वो समानार्थी है। लास्ट हमारा यहाँ पे शब्द है बियावान, और इसका अर्थ होता है निर्जन स्थान, और ये एक पर्यायवाची है। ठीक है, तो इस तरह से आप काठिन्य निवारण कर सकते हैं। आप युक्ति नहीं भी लिखना चाहते हैं तो मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप केवल शब्द और अर्थ भी लिख सकते हैं। फिर हम अगला जो लिखेंगे शिक्षण बिंदु होगा मौन वाचन। तो छात्राध्यापिका छात्रों को मौन वाचन का निर्देश देंगी तथा कक्षा का अवलोकन करेंगी। और लास्ट हमारा जो है यहाँ पे लास्ट में बोल रही हूँ, अगला जो है वो है अनुवाद कार्य। तो देखिए अनुवाद कार्य ये लास्ट भी आप कह लो। तो अनुवाद कार्य जो है इसमें देखिए अब हम अनुवाद करते हैं, यानी जो भी हमारा हम अनविति हमने चूज करा था, सेलेक्ट करा था, अब उसकी हम व्याख्या करेंगे, उसके बारे में बताएंगे कि उसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें की गई हैं। तो सबसे पहले अनुवाद कार्य में हम सप्रसंग देखेंगे। तो सप्रसंग में प्रस्तुत गद्यांश हरिशंकर परसाई द्वारा रचित बस की यात्रा नामक व्यंग से उद्धृत है। प्रस्तुत अनविति में लेखक ने पुरानी बस पर व्यंग लिखा है तथा उस बस की यात्रा के बारे में बताया है। ठीक है, तो ये हम थोड़ा सा बताएंगे कि ये जो हमारी बस की यात्रा है किसने लिखी थी और ये किससे रिलेटेड है, तो वो सप्रसंग में हो जाएगा। फिर हम आगे चलेंगे, व्याख्या देखेंगे अगले पेज पे जो की है। तो उससे पहले हम यहाँ पे जो है छात्रा क्रिया या छात्रा क्रिया देख लेते हैं। तो यहाँ पे छात्रा क्रिया में आप छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि में आप वाचन विधि लिख देना, और जो आपकी व्याख्या होगी इसमें आप व्याख्या विधि यूज करेंगे। श्यामपट्ट कार्य भी मैं आपको दिखाते चलती हूँ। तो ये हमारा जो है बस की यात्रा का है। इसमें शब्द और अर्थ जो भी सारी अभी मैंने चीज़ें पढ़ाई आपको कठिन शब्द में, वो सब यहाँ पे लिखा गया है और उसका अर्थ लिखा गया है। तो इस तरह से आप अपना श्यामपट्ट कार्य कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब हम व्याख्या चलते हैं, देखते हैं, और व्याख्या के सामने आप व्याख्या विधि ध्यान से लिख लीजिएगा। तो ये हम आ चुके हैं अगले पेज पे जहाँ पे हम उस अनविति का व्याख्या करेंगे। तो इसमें आप लिखेंगे क्या, पांचों मित्रों ने तय किया कि बस से सतना चलेंगे और सतना से जबलपुर की ट्रेन पकड़ लेंगे, इसीलिए वे सब पन्ना से बस पकड़ने वाले थे जो अभी 1 घंटा बाद रवाना होने वाली थी। बस इतनी पुरानी थी कि लोग उसमें सफ़र करने से कतराते थे। केवल कंपनी के हिस्सेदार ही केवल उस बस से यात्रा करते थे। तो ये थोड़ी छोटी सी व्याख्या है, क्योंकि कितना ही आप लिखोगे, देखो बच्चों को पढ़ाना होता है तो हम बहुत डिटेल में व्याख्या थोड़ी सी करके बताते हैं। बाकी उसके बाद ये हम यहाँ पे हमारा जो है ये व्याख्या वाला पोर्शन जो है ख़त्म हो चुका है। फिर विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न है, यानी इसे आप बोधात्मक प्रश्न के नाम से भी जानते हैं। तो आप चाहें तो बोधात्मक प्रश्न भी लिख सकते हैं इसकी जगह। ठीक है, अब यहाँ पे 3 प्रश्न इन्होंने रखे हैं। पहला, बस की यात्रा व्यंग के लेखक कौन है। दूसरा है, पांचों मित्र कहाँ जाने के लिए बस की प्रतीक्षा कर रहे थे। तीसरा है, सतना से किस ट्रेन को पकड़ने वाले थे। अब इसके उत्तर को हम लोग देख लेते हैं कि विद्यार्थी क्या उसका उत्तर देते हैं। तो ये आप देख लो, विद्यार्थी अनुग्रह में हम लोग आ चुके हैं। तो विधि में देखिए ऊपर व्याख्यान विधि है व्याख्या के सामने। बाकी जो प्रश्न है वो हमारा है, पहला उत्तर होगा बस की यात्रा व्यंग के लेखक हरिशंकर परसाई थे, और दूसरा प्रश्न का उत्तर होगा पांचों मित्र सतना जाने के लिए बस की प्रतीक्षा कर रहे थे। तीसरा, सतना से जबलपुर ट्रेन को पकड़ने वाले थे। तो ये 3 प्रश्न के 3 उत्तर हो गए, और विधि में प्रश्नोत्तर विधि सबका ही होगा। अब बारी आती है निरीक्षण कार्य की। तो छात्राध्यापिका विद्यार्थियों को श्यामपट्ट कार्य उतारने का निर्देश देकर कक्षा में निरीक्षण कार्य करेगी। और श्यामपट्ट कार्य फिर देखिए अलग से यहाँ पे लिखा गया है, तो ये आपको अलग से हेडिंग डाल के लिखने की जरूरत नहीं है। जब ऑलरेडी आप श्यामपट्ट कार्य कर चुके हैं तो इसकी कोई नीड नहीं है। ओके,
लास्ट में हम आ जाते हैं अपने मूल्यांकन प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पे इन्होंने 3 प्रश्न रखे हैं कि निमित्त का क्या अर्थ है, दूसरा बस की यात्रा व्यंग्य के लेखक कौन है, तीसरा बस में कितने मित्र थे। गृह कार्य की बात करें तो यहाँ पे 2 प्रश्न इन्होंने रखा है। सतना से किस ट्रेन को पकड़ने वाले थे, लिख कर लाएंगे। दूसरा, लोग उस बस में सफ़र क्यों नहीं करना चाहते थे, लिख कर लाएंगे। तो ये आप देखो प्रश्न जो है मूल्यांकन या गृह कार्य के वो आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी यहाँ पे आपका ये लेसन प्लान जो है पूरा कंप्लीट हो जाता है। आई होप कि आपको ये अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।